इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। जी हाँ, मैं ऑलमोस्ट पिछले जो है 4-5 साल से ऑलमोस्ट इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ। जैसे आप मेरे एक अकाउंट के अंदर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 49% का प्रॉफिट चल रहा है। मैं सिंपली इन्वेस्टिंग करता हूँ एसआईपी मोड के थ्रू, तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू करता हूँ। वेस्टेड हो गया, आईएनडी मनी हो गया, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स हो गया, तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो क्या हम इंडिया में बैठे बैठे लीगल वे के अंदर यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? उसके ऊपर हमें कितने चार्जेस देने पड़ते हैं, कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, कितने गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर मैं अदर अल्टरनेटिव असेट्स की यहाँ पे बात करूँ, क्या ऐसे भी पॉसिबल है कि नहीं है, कौन सी बेस्ट ऐप है। तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के लिए। यानी अल्टीमेटली अगर आप एक बिगनर है यूएस स्टॉक मार्केट के लिए, तो भाई इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिलने वाली है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, कोई भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, रेफरल लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ से ज्वाइन करने पे आपको एडिशनल ना $10 तक के बोनस भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लीगल रूट क्या है इंडिया में बैठे बैठे अगर आप यूएस के स्टॉक मार्केट या बाहर कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो एक एलआरएस रूट होता है हमारे इंडिया के अंदर, लिबर्टाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसके अंतर्गत बेसिकली एक इंडियन रेसिडेंट पर्सन जो है $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अप्रैल से लेकर मार्च तक का हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है 12 महीने का, उसके अंदर बेसिकली आप $2.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो आईएनआर से डॉलर के अंदर। तो यहाँ पे जो है आप बाहर के जितने भी यूएस के स्टॉक्स है, एप्पल, टेस्ला, गूगल, इवन जो ईटीएफ्स होते हैं वो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने फंड को जो है आईएनआर से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। जो भी आरबीआई अप्रूव्ड बैंक्स वगैरह है, फिनटेक प्लेटफॉर्म है, उनके थ्रू आपको ट्रांजैक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक टीसीएस की भी लिमिट होती है। पहले टीसीएस नहीं था, लेकिन 2 साल से टीसीएस इम्पोज हुआ है। और सिर्फ इसके ऊपर नहीं है, यूएस स्टॉक मार्केट के ऊपर, इवन आप कोई भी अदर पर्पस के लिए भी बाहर पैसा भेजते हैं तो वहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तो 10 लाख रुपए तक कोई टीसीएस नहीं है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी आईएनआर से अगर आप डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हो। और अगर आप 10 लाख के ऊपर यहाँ पे कन्वर्ट करते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो, अल्टीमेटली 20% का टीसीएस आपका डिडक्ट होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उस टाइम पे आप उसको एज ए रिफंड यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। फिर भी अच्छी खासी हमारे पास में लिमिट है, 10 लाख रुपए सालाना हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ऐप है इंडिया के अंदर जो यूएस के स्टॉक मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट करती है। तो वैसे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी ऐप्स है बेसिकली। इसके अंदर अगर मैं पॉपुलरिटी की बात करूँ, जो मेजर मार्केट शेयर है जिसके पास में, इसमें 2 ऐप्स ज़्यादातर पॉपुलर है। एक है वेस्टेड, एक है आईएनडी मनी। दोनों को ही यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ। मेरा जो पोर्टफोलियो है नॉर्मली वेस्टेड के साथ में रहता है। इसके अलावा एडवांस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इंटरेक्टिव ब्रोकर्स करके भी ऐप है। प्लस बैंक्स के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया, एचडीएफसी सिक्योरिटी हो गया, तो उन्होंने भी पार्टनरशिप के थ्रू आपको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड कर रखे हैं। अब देखो यहाँ पे ना मैं ऐप्स का कंपैरिजन नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए अलग से कितनी कॉस्ट वगैरह लगती है, क्या चार्जेस वगैरह लगते हैं। मेरा ना एक सेपरेट डेडिकेट वीडियो बना हुआ है, प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो की सपोर्टेड लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको पूरी तरीके से यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। मैं आपको मोटा मोटा कॉस्ट की यहाँ पे बात बताऊँ तो किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आप ज्वाइन करते तो एक तो कोई भी ओपनिंग फीस चार्ज नहीं करता, कोई भी एएमसी फीस चार्ज नहीं करता, लाइफ टाइम फ्री अभी सभी आपको जो है अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे जब भी आप कोई भी स्टॉक्स को या ईटीएफ को बाई करेंगे तो वो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, बेसिकली 0.25% के अराउंड यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज रहता है। और इसके अलावा जब आईएनआर से अगर आप डॉलर के अंदर पैसा कन्वर्ट करते हैं तो जो आपके बैंक्स होते हैं वो चार्ज करते हैं। तो नॉर्मली ये फीस जो है 500 से 1000 रुपये के समथिंग रहती है पर ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग। बट ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं कई सारे बैंक के साथ में टाइप करके रखते हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रेडिशनल कॉस्ट होती है बेसिकली वो आपकी वेव ऑफ हो जाती है। यानी आप जीरो कॉस्ट के ऊपर भी आईएनआर से डॉलर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। बस हल्का सा एक आपको जीएसटी वगैरह थोड़ा सा बियर यहाँ पे करना पड़ता है। अब सबसे बड़ा लोगों का डाउट ये आता है कि ये मैं जितनी भी ऐप्स की बात कर रहा हूँ, क्या ये ऐप सिक्योर है कि नहीं है और काम कैसे करती है। तो ये ऐप्स है ना सारे एज ए मीडिएटर यहाँ पे काम करती है। इन सभी ऐप ने यूएस के अंदर जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं उनके साथ में यहाँ पे टाइप कर रखा है। तो ये ना पार्टनर होते हैं बेसिकली एसएससी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ में। जैसे अगर मैं आईएनडी मनी, वेस्टेड, एप्रिशिएट इन ऐप्स की बात करूँ तो ड्राई वेल्थ करके एक यूएस का बहुत अच्छा खासा ब्रोकर है, उनके साथ में इनकी पार्टनरशिप है। ऐसे इंटरेक्टिव ब्रोकर्स है इंडिया के अंदर, जिसकी इंडिया के अंदर भी यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी है और साथ में यूएस के अंदर भी वो अपना प्रॉपर तरीके से कंपनी यहाँ पे रन करता है। ऐसे ग्रो जो प्लेटफॉर्म है उसने भी एएलपीएससी सिक्योरिटी के साथ में टाइप किया था,
IND मनी ने भी इसके साथ में टैप कर रखा है। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो यूएस के ब्रोकर के साथ में टैप करते हैं, जो कि वहाँ के जो है कंप्लायंसेस के साथ में रेगुलेटेड होते हैं। अब बात आती है कि कल को भाई इन्होंने जिनके साथ में टैप किया हुआ है वो ब्रोकर भी अगर बैंकरप्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तो हमारे पैसों का क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया के अंदर सेबी सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, वैसे आप समझ लीजिए यूएस के अंदर SIPC करके एक एंटिटी बनी हुई है बेसिकली, जो कि आपको एक तरह से प्रोटेक्ट करती है। फिर ये मैटर नहीं करता कि आप यूएस के सिटीजन है कि नॉन यूएस के सिटीजन है, मतलब नॉन यूएस सिटीजन है। तो यहाँ पे जितने भी ब्रोकर्स है वो सारे के सारे SIPC के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपको $5 लाख इंक्लूडिंग $2.5 लाख जो है कैश के अंदर जो है आपको एक तरह से सिक्योरिटी मिलती है। यानी कल को अगर ब्रोकर यहाँ पे डिफॉल्ट कर देता है, बेसिकली फ्रॉड वगैरह कर देता है, तो $5 लाख तक का पैसा जो है आपका यहाँ पे सिक्योर रहेगा। इसके अलावा ये जितने भी सारे ब्रोकर्स होते हैं बेसिकली प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी आपको आपकी होल्ड करते हैं। मतलब मान लीजिए कल को अगर इंडिया की ये प्लेटफॉर्म बंद हो गए, IND मनी बंद हो गया, वेस्टेड बंद हो गया, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स या कोई भी मतलब जो ऐप है वो यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो स्टिल आपका जो यूएस का ब्रोकर है उसकी ऐप के ऊपर जाकर, प्लेटफॉर्म पे जाकर आप सिक्योरिटी को एक्सेस कर सकते हो। इवन आज भी जो है अगर किसी ऐप ने टाइप किया हुआ है तो अल्टीमेटली जो स्टेटमेंट है वो आपको मेन ब्रोकर ही यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो देखो अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो SIPC इंश्योरेंस के थ्रू ये बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर करता है। और इसके साथ में बताया इंडिया के अगर ये प्लेटफॉर्म बंद होते तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी जो है यूएस के ब्रोकर के पास में रहती है। अब बात करते हैं कि एक बार मैंने इन ऐप्स के ऊपर अकाउंट वगैरह ओपन करा लिया तो मैं क्या क्या यहाँ पे बाय वगैरह कर सकता हूँ। तो पहले देखिए आपको जो है INR से डॉलर के अंदर फंड ट्रांसफर करने पड़ते हैं। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास अभी $1200 यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आपके पास में ना बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। आप चाहो तो यहाँ पे इनका जो मेजरली स्टॉक जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर NSE है, BSE है, यूएस के अंदर NASDAQ NYSE काम करता है। तो NASDAQ के अंदर मान लीजिए आपको एप्पल का शेयर खरीदना है तो आप एप्पल का शेयर यहाँ पे बाय कर सकते हो। इवन अगर आपको SIP करनी है, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो आप बाय कर सकते हो। और सारे प्लेटफॉर्म आपको फ्रैक्शन के अंदर शेयर आपको बाय करने की सुविधा देते हैं। मतलब क्या है, अगर मान लो एप्पल का शेयर $200 है तो $200 तो भाई काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि मेरे को $200 यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मैं चाहूँ तो सिंपली $5 के साथ में भी शुरुआत कर सकता हूँ, यानी फ्रैक्शन के अंदर मैं बेसिकली बाय कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ETF भी आप बाय कर सकते हैं। जैसे अगर आप मेरे पोर्टफोलियो के अंदर देखेंगे तो मैंने जो है मेजरली अपनी इन्वेस्टिंग जो है QQQ से स्टार्ट की थी। अब QQQ क्या है बेसिकली, तो QQQ जो है यहाँ पे NASDAQ को यहाँ पे ट्रैक करता है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर इंडेक्स फंड चलते हैं वैसे आप इसको इंडेक्स फंड समझ लीजिए। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यूएस की जितनी भी लार्जेस्ट जो टेक जाइंट्स कंपनीज है, तो पूरा का पूरा जो NASDAQ के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है। यानी अगर आप एक ETF यहाँ पे बाय कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपका जो पैसा है वो सारी कंपनीज के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा का रिटर्न जो है मेरे को मिल चुका है। और इसके अंदर मेरी लगातार जो है यहाँ पे हर महीने अपनी SIP चलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन ये रहता है, एक अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि आप क्रिप्टो की ETF को भी बाय कर सकते हो। कि अगर आपको मान लो इंडिया के अकॉर्डिंग 30% टैक्स नहीं देना है बेसिकली, ठीक है, और आपको सिक्योरिटी वगैरह ये USDT को कन्वर्ट करना, और बिटकॉइन यहाँ पे जो है बेसिकली बाइनेंस के थ्रू खरीदो या वजीरैक्स जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदो, कल को प्लेटफॉर्म बंद हो गया, ये टेंशन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जो है बड़े बड़े जो है AMCs यहाँ पे आपको ETF प्रोवाइड करते हैं स्पेशली क्रिप्टो के, उसके अंदर आप अपनी SIP वगैरह कर सकते हो जो कि पूरी तरीके से सिक्योर रहते हैं और यहाँ पे यूएसए के लॉ के अकॉर्डिंग कंप्लाइंटेड रहते हैं। और यूएस के अंदर अच्छी बात यह है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल आप यूएसए की इकोनॉमी के ऊपर ही पैसा लगा सकते हो। इवन अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर पैसा डालना चाहता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल मैं UAE के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ताइवान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ भी वहाँ पे पॉसिबल है। तो उन कंट्रीज़ के भी ETF जो है आपको NASDAQ के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये मेरे स्क्रीन के सामने UAE का ETF यहाँ पे ओपन हो रखा है। तो इसके अंदर जितनी भी UAE की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सभी की जो है यहाँ पे एक तरह से कंपोजिट आपको स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरी ऑलमोस्ट SIP यहाँ पे रन कर रही है और इसने भी अच्छे खासे जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न निकाल के दिए हैं। अब बात करते हैं कि मैंने आपको जो ऑप्शंस बताया वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है। तो टैक्स यहाँ पे आपको दो तरीके से देना पड़ता है। एक होता है आपका डिविडेंड का इनकम, यानी जिस ETF को आप खरीद रहे, जिस स्टॉक को आप खरीद रहे, तो जो भी आपको डिविडेंड देता है, जैसे इंडिया में जितने भी इंडियन स्टॉक्स होते हैं आपको डिविडेंड देते हैं, तो वहाँ पे भी कई बार TDS आपका डिडक्ट होता है। वैसे सेम यहाँ पे US के अंदर होता है। 25% जितना भी आपको डिविडेंड मिलेगा उसका 25% जो है US की जो गवर्नमेंट है वो आपका TDS डिडक्ट कर लेती है। लेकिन ध्यान रखिएगा
ये TDS आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते ITR के अंदर, लेकिन इसको एज ए क्रेडिट आप दिखा सकते हो और इंडिया के अंदर आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और USA के बीच में एक एग्रीमेंट बना हुआ है जिसके तहत डबल टैक्सेशन जो है यहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है। कैपिटल गेन की बात करूं, यानी अगर आप आज कोई स्टॉक्स को खरीद करके 2 साल तक होल्ड करते हो, उससे ज़्यादा होल्ड करते हो, तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आता है। तो वहाँ पे जितना भी आपका प्रॉफिट बनेगा सीधा 12.5% टैक्स आपको पे करना है। वहीं पे अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूं, 2 साल से पहले अगर आप बेचते हो तो जितना भी आपका प्रॉफिट बनेगा, जो भी आप स्लैब रेट के अंदर फॉल करते होंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टैक्स पे करना है। तो ये सिंपल से नियम है यूएस के स्टॉक्स को लेकर। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यूएस स्टॉक से रिलेटेड और कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और किसी भी अगर आप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।